हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर दोनों का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब जो दूसरा फेज होगा वो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग एक मेल आएगा, और जो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर है उसमें आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आपको 1 या 2 वीक में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको लास्ट टाइम पे आपको लास्ट टाइम पे आप घबराएं नहीं और अपने सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके पहले ही से रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो रीप्रिंट का लिंक है वो आपके आईडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर नहीं हुआ एक्टिवेट तो ये जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है उनको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लिंक है वो एक्टिवेट जल्दी ही हो जाएगा। दूसरा है कि डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो क्लास 10th के आपका मार्कशीट में ही मेंशन होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो वो इसी में आपका हो जाएगा। और देखिए, मार्कशीट्स और आपका सर्टिफिकेट ये दोनों होने चाहिए, और इन सारे का जो जीरोक्स होता है वो 2 सेट आप करवा के पहले ही रख लीजिए। तो जो क्लास 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। उसके बाद क्लास 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। और फिर आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका सेमेस्टर वाइज सारे का मार्कशीट और जो फाइनल डिग्री होना चाहिए। अगर उस केस में अगर आप तुरंत ही पास आउट हुए हैं और आपके पास अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आपका प्रोविजनल डिग्री भी वैलिड होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो पासिंग डेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और क्योंकि प्रोविजनल डिग्री है वो 6 महीना ही वैलिड होता है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। लेकिन अगर इस केस में अगर आपके पास डिग्री नहीं है और वहाँ, तो अब ये आप वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सफिशिएंट टाइम देगा कि आप अपना डिग्री बनवा के उन्हें सबमिट कर सकें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिबरल नहीं होता है, एक बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ना ही आपको ज्वाइनिंग की होगा, और ना ही आपका इंटरव्यू अलाउ किया जाएगा। तो इस केस में आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ज़रूर से ज़रूर बनवा के रखिए। उसके बाद आता है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं पहले से और आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए, क्योंकि डीवी के टाइम आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कोई एक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास 3 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ मस्ट है, जो वही आपका फ़ोटोग्राफ वही होगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आता है कि जो प्रिंट आउट ऑफ सीवी। सीवी के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए, सीवी है जो आईडीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट है, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, यही वो फॉर्मेट है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको इसको 4 सेट में पेन से फिलअप करके ले जाना है। और अगर आप आईडीबीआई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यही सीवी आपके पैनल के पास जाएगा, और आपके जैसे 4 पैनल होंगे तो चारों के पास एक एक कॉपी इस सीवी का रहेगा। तो एक सीवी आप जो भरेंगे वो बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन अराइज होगा। वो कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना फ़ोटो आप पेस्ट कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, फादर्स नेम यहाँ तक आप कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन का आपका यहाँ पे परसेंटेज होगा जो आप किस बोर्ड से हैं, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, अगर ईयर ऑफ पासिंग जो होगा वो आपका अगर ज़्यादा गैप है तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे अराइज होगा। तो एक बात ख्याल रखिए, वहाँ आपको लाई नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है,
क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। हम वो अपने लाइफ के 30 से 35 ईयर्स बैंकिंग सेक्टर को दिए रहते हैं, तो वो आपको पकड़ लेते हैं। तो जो जेन्युइन रीज़न है वो आप वहाँ बताइए। और उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो वो उसका परसेंटेज अदर्स में डाल दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको इंटरव्यू में। आपका प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और स्किल्स का है, इससे आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा। और ये एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि यही जो सीवी है वो आपके इंटरव्यू पैनल के पास जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपका प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और स्किल है वो लिखिएगा। अचीवमेंट, अगर आपने कोई भी छोटा से छोटा सर्टिफिकेट भी अगर आपने कभी भी अचीव किया है तो उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इंटरव्यू लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज जो होता है इंटरव्यूअर जो पैनलिस्ट होते हैं वो यहीं से देखते हैं कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं हिंदी में। और एक और क्वेरी है कि अगर इंटरव्यू कभी भी ये डिमांड नहीं करता कि आप इंग्लिश में ही दीजिए, आपका बस वो कम्युनिकेशन और आपका थिंकिंग चेक होता है। और आप हिंदी में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपने कभी भी आईडीबीआई का पोस्ट अप्लाइड किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव होंगे और उनका असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्शन हो गया होगा, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा ईयर इन विच अप्लाइड और सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, ठीक ना। और यहाँ पे अपना मेडिकल हिस्ट्री और ब्रीफ मांगेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर साइन, ये छोटा सा था आपका, लेकिन ये ध्यान से पढ़िएगा, इसी से आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में अराइज होगा। और ये ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रख लीजिए। लास्ट टाइम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी से ही आपके पास टाइम है, सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके अच्छे से रख लीजिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और एक और पॉइंट मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पहले ही एक एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि आपका गैप के बारे में। तो जो आप एप्लीकेशन में लिखिएगा वो जेन्युइन रीज़न लिखिएगा, कुछ भी लाई वहाँ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।